पहली स्टोरी में मैंने आपसे बताया था कि कैसे मैंने एक सपना देखा स्लीपिंग पैरालिसिस में, जो काफ़ी भयानक था। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो सपना मुझे बार बार दिखा, वो हॉस्पिटल या कुछ ऐसी चीज़ मुझे बार बार देखी, पर फिर भी मन में डर था। टाइफाइड के बाद अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि कुछ भयानक सपने मुझे घेर लेते थे। समझ भी नहीं पाते थे ऐसा हो क्यों रहा है। दवाइयों के कारण, स्ट्रेस ले रही हूँ उसके कारण, सब बिल्कुल कंफ्यूजिंग था। ऐसा था जैसे कोई चीज़ का साया हो मुझ पे। कुछ लोग तो कह भी देते थे कि किसी चीज़ का साया तो नहीं है, फिर भी मैं इन चीज़ों का इग्नोर मारती थी। अब कौन भरोसा करे इन चीज़ों पे। फिर से ऐसा ही सपना मैंने दोबारा देखा, जो शायद उससे कहीं ज़्यादा भयानक था। और उसके बाद मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ये चीज़ सच में थी और मेरे साथ ये सच में हुआ है, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था। ऐसी स्टोरी आज मैं आपके आगे फिर से पेश कर रही हूँ। ये रियल है, ये मेरे साथ हुई है और मैं इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ। ये कहानी उसी टाइफाइड में मेरे साथ गुजरी। वो सपना काफ़ी भयानक था, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। और जो हुआ वो इतना रियल था कि आज तक मैं सोच रही हूँ कि वो सब एक सच है। मेरे लिए वो सच है, कोई भरोसा करे या ना करे। गर्मियों का टाइम था, टाइफाइड था, काफ़ी हैवी डोज चल रही थी मेरी, तो मैं भी एक वहम हो सकता है, लेकिन वहम इतना सीरियस नहीं हो सकता कि आपके सिर पे चोट लग जाए। रियल में जो होता है वो सच नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, तुम्हारे सिर पे चोट लगी वो सच नहीं है, तो फिर सच क्या है? मैंने जो देखा वो सच था या नहीं था, आज तक मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई। अभी भी वो सब चीज़ें मेरे माइंड में वैसे की वैसी हैं। कुछ चीज़ों को मैं भूलना चाहती हूँ, पर वो चीज़ें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं सकती। तो बात है 2017 की, जब मैं आराम से रात को सो रही थी। दवाई लेने के बाद मुझे बिल्कुल सुध नहीं रहती, कहाँ हूँ, कैसी हालत में हूँ। और वो दवाई थी भी काफ़ी हैवी, और हेडेक के कारण मैं ज़्यादा देर जाग भी नहीं सकती थी, फ़ोन यूज़ कर नहीं सकते थे, और टीवी तो वैसे मम्मी देखने नहीं देती। तो उसके बाद मैंने सोना ही ठीक समझा, और उस टाइम पे जल्दी नींद आ भी जाती थी। तो मैं सोने के लिए गई अपने कमरे में। मैं सेपरेट सोती थी, सबसे अलग, क्योंकि मैं थोड़ी प्राइवेसी पसंद करती थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उस टाइम पे मैं डांस सीख रही थी, तो मुझे प्राइवेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो सोने के लिए मैं जब भी गई तो मैंने ऐसे ही सेम बिल्कुल अपनी चादर वगैरह बिछाई। हमेशा मैं अपने साथ एक चादर रखती थी साथ में ओढ़ने के लिए, बिना खुद को कवर किए मैं सो नहीं सकती। और उस दिन भी मैंने सेम ऐसा ही किया, और वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग है। तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे, मैं बिल्कुल गहरी नींद में थी। कोई भी टेंशन, स्ट्रेस मेरे माइंड में नहीं था। जो भी चीज़ थी वो थी बस एक टेंशन कि वो भयानक हॉस्पिटल वाला सपना मेरे माइंड में दोबारा ना आए, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी सीरियस थी। उसके बाद हॉस्पिटल से एक मन में डर बैठ गया था मेरे। तो तकरीबन 11 बजे मैंने एक सपना फिर से देखा। उसमें एक महज 20-21 साल का लड़का, लंबा और सांवले रंग का, और एक साथ में छोटा सा 6-7 साल का लड़का मुझे दिखाई दिए। वो सीन इतना ऑड है कि उसे मैं खुल के बता नहीं सकती, लेकिन उसको कहे बिना मैं रह भी नहीं सकती, क्योंकि वो चीज़ इतनी अटपटी थी मेरे लिए। उस सपने में वो दोनों मेरे लिए लड़ रहे थे कि एक हाथ से उसने मुझे पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने मुझे, दोनों बस टच किए जा रहे थे। बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे। तो पहले तो दोनों मतलब एक साथ मुझे नोच रहे थे। मैं कुछ नहीं कर रही थी उस सपने में, मैं बिल्कुल बेजान गिरी हुई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए। दिल में बहुत कुछ था।
फिर भी कुछ भी नहीं कह पा रही थी उस टाइम पे। मैं किसी को पास वाले कोई से हाथ पे लेटा होता, उसको भी उंगली हिला के ये नहीं कह सकती कि मुझे बचाओ, क्योंकि स्लीपिंग पैरालिसिस इतनी ही भयानक चीज़ है। आप कुछ भी खतरनाक देख लो, आप उस चीज़ को किसी को कह नहीं सकते उस टाइम पे। तो वो बिल्कुल जंगली जानवर की तरह मुझे नोच रहे थे। किसी ने हाथ पे निशान कर दिया, कोई ऐसे बाल पकड़ के खींच रहा था, और खुद से पहले तो एक साथ कर रहे थे, उसके बाद उन दोनों में कुछ बहस हो गई, लड़ाई हो गई। एक हाथ से वो मुझे खींच रहा, छोटे वाला लड़का, और इस हाथ से दूसरा बड़े वाला लड़का, और आपस में ज़ोरों से उनकी खिंचातानी हो गई। मैं बीच में पिस रही थी उनके, और मैं ऐसी बेजान थी कि जो जिस तरफ ज़्यादा खींचे मैं उसी तरफ खिंच जाऊँ। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रही, मेरे को कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे टीवी चल रहा है और उस सारे सीन को मैं अपने आगे देख रही हूँ कि वो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को देख पा रही थी, उन दोनों को भी और खुद को भी। मैं बस उठना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर मुझे ये लग रहा था कि बिल्कुल रियल है, वो सच में मेरे पास आ गए हैं। और वो फीलिंग बहुत डरावनी होती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जैसे तैसे मैंने झटपटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ इतने भारी महसूस हो रहे थे मुझे कि मैं उठ नहीं पाई, और वो सपना ऐसे कैसे चलता रहा। फिर उन दोनों का पता नहीं अचानक से क्या लड़ाई हुई, क्या हुआ, उन दोनों ने मुझे फेंक के मारा। मैं ऐसे कि ऐसे, मेरी आंखें तब तक खुल चुकी थी, हल्की हल्की मैंने खोल दी। वो चीज़ मेरे साथ में खुली आँखों हुई। मेरा सिर यहाँ से इतना तेज़ हिट हुआ, मैं मतलब इतना डर गई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस मैंने भागने का सोचा। जैसे तैसे मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे से बाहर चली गई। वो चीज़ ऐसी थी कि अगर कोई और कहे कि बस एक वहम था, तो वहम नहीं है भाई। अगले दिन मुझे यहाँ चोट लगी थी, और वो चीज़ मैंने अपने मम्मी पापा को डिस्कस की। उस दिन मैंने अपने घर वालों से ये बात शेयर की, और उन्होंने वो बात सीरियस ली, क्योंकि उस दिन सच में मेरे माथे पे निशान था। कोई भी इंसान सोते हुए खुद को इतना तेज़ खुद से नहीं फेंक सकता। उस दिन के बाद से मेरे घर वाले इन चीज़ों को सीरियस लेने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ये खुद को ऐसे हिट तो करेगी नहीं, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही। सोसाइटी वाला कोई भी कुछ भी समझे, लेकिन जब खुद के पेरेंट्स बिलीव करते कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तब बहुत सुकून मिलता है। ये टाइम बहुत डरावना था मेरे लिए, क्योंकि वो चीज़ ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सच है झूठ है, मैं किसको बताऊं, क्या करूं। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। अगर आपका सामना कभी स्लीपिंग पैरालिसिस से हो, आपको हर एक बार डरावनी लगेगी जो मैंने बताई है, और भगवान ना करे ये दिन किसी को भी देखना पड़े। तो भाई सुना दो सारे, क्या हाल है सबका। मैं कति बढ़िया एक नई स्टोरी, हॉरर स्टोरी के साथ मैं आपके आगे पेश होगी। तो स्टोरी पसंद आओ तो इसने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियो, और जब तक सारे मज़े में रहियो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखियो, और भगवान ना करे थारे स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो। ये सब कुछ रियल है, मेरे साथ में हो रहा है, तो मैं थारे बताऊँ हूँ। अगर थारे साथ में इसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो मेरी इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करियो, मैं थारी स्टोरी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। अपना ध्यान रखियो, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।